ये कहानी बेंगलुरु की है। मार्च 2025 की सुबह उत्तरी बेंगलुरु के बीजीएस लेआउट के पास में एक निर्माणाधीन इमारत के पास एक 37 वर्षीय युवक का शव लहूलुहान अवस्था में मिला। आसपास के लोगों ने शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने शव की शिनाख्त की और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज करके इस हत्या के मामले की जांच शुरू कर देती है। पुलिस आसपास के लोगों से शव के बारे में पूछती है। वहीं कुछ लोगों से पता चलता है कि ये शव 37 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी लोकनाथ सिंह की है, जो कि रामनगर जिले के मगधी तालुक के कन्नूर गेट का रहने वाला है। आसपास के लोगों से सूचना पाकर पुलिस लोकनाथ सिंह के आवास स्थान पर पहुंचती है। पुलिस को वहां पर लोकनाथ सिंह की 19 वर्षीय पत्नी यशस्विनी सिंह मिलती है। अब पुलिस यशस्विनी सिंह को लोकनाथ सिंह की हत्या की जानकारी देकर उससे पूछताछ करती है। यशस्विनी अपने पति की हत्या की खबर सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। पुलिस उसको चुप कराकर लोकनाथ सिंह की हत्या से जुड़ी जानकारी हासिल करती है। यशस्विनी पुलिस को बताती है कि उसने लोकनाथ सिंह से परिवार के खिलाफ जाकर 2023 में लव मैरिज की थी। वो दोनों कन्नूर इलाके में ही रहते थे। शनिवार की सुबह वो घर से निकले थे, लेकिन तब से वो घर वापस लौटकर नहीं आए। यशस्विनी से जानकारी लेने के बाद पुलिस लोकनाथ सिंह की हत्या से जुड़े अन्य सुराग खोजती है। पुलिस को जांच के दौरान पता चलता है कि लोकनाथ सिंह पर पहले ही कई धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। अब पुलिस को लगता है कि शायद लोकनाथ सिंह की हत्या व्यापारिक प्रतिद्वंदिता की वजह से हुई है। लेकिन जब इस मामले की गहनता से जांच होती है तो कई हैरान कर देने वाली बातें सामने आने लगती है। पुलिस जब आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को देखती है तो फुटेज में शनिवार की सुबह लोकनाथ के साथ उसकी पत्नी यशस्विनी कहीं जाते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज देखने के बाद पुलिस फौरन यशस्विनी के पास जाती है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। यशस्विनी के अनुसार उसने पुलिस को बताया था कि लोकनाथ सिंह शनिवार की सुबह अकेले घर से निकले थे, जबकि फुटेज में दोनों पति पत्नी कहीं जाते दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। पहले तो यशस्विनी पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपना सारा सच पुलिस को बता देती है। उसने पुलिस को बताया कि उसकी मां हेमा बाई और उसने मिलकर ही लोकनाथ सिंह की हत्या की है। पुलिस पूछती है कि जब तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर हत्या करने की वजह क्या थी। तब वो रोने लगती है और अपनी पूरी कहानी पुलिस को सुना देती है। साल 2023 में लोकनाथ सिंह अपने रियल एस्टेट कारोबार के सिलसिले में बेंगलुरु आए हुए थे। वहां उसकी मुलाकात यशस्विनी सिंह से हुई। लोकनाथ सिंह को उससे पहली ही नजर में प्यार हो गया, क्योंकि वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। लोकनाथ सिंह उसे किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहता था। कहीं न कहीं यशस्विनी भी उससे प्यार करने लगी थी। अब लोकनाथ सिंह उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गया और यशस्विनी के पिता कृष्णा सिंह और मां हेमा बाई से उसकी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके माता पिता ने साफ मना कर दिया, क्योंकि लोकनाथ सिंह उनकी बेटी से बहुत बड़ा था। विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देने पर लोकनाथ सिंह को बहुत गुस्सा आया और उसने यशस्विनी के माता पिता को डराया धमकाया। इसके बाद लोकनाथ सिंह ने यशस्विनी से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में वो अपनी पत्नी को परेशान करने लगा। उससे अप्राकृतिक संबंध बनाने की मांग करने लगा। जब यशस्विनी उसकी शारीरिक मांगों का विरोध करने लगी तो लोकनाथ सिंह ने उससे मारपीट की। उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर वो उसकी शारीरिक मांगों को पूरा नहीं करेगी तो वो उसकी मां हेमा बाई के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी। यशस्विनी उसकी इन घटिया हरकतों से परेशान हो चुकी थी। वो लोकनाथ सिंह का घर छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस आ गई और अपनी पूरी आपबीती अपनी मां हेमा बाई को बता दी।
इधर लोकनाथ सिंह पागलों की तरह उसे ढूंढता हुआ उसके घर पहुंच गया। लोकनाथ सिंह ने उसके माता पिता को धमकी दी और कहा कि अगर वो लोग उसकी बीवी को उसके साथ नहीं जाने देंगे तो इसका गंभीर परिणाम उन्हें भोगना होगा। यशस्विनी और उसकी मां लोकनाथ सिंह की हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी। अब उन दोनों ने लोकनाथ सिंह की हत्या करने का प्लान बनाया। यशस्विनी ने लोकनाथ सिंह को फोन किया और कहा कि बेंगलुरु के पास एक जगह पर आकर उससे मिले। दोनों वहां पर मिले, जिसके बाद सोला देवनहल्ली चले गए। इस दौरान उसकी मां ऑटो से उसका पीछा कर रही थी। वहां जाने के बाद लोकनाथ सिंह ने जमकर बियर पिया। इसके बाद नशे में आ गया। पति के नशे में आने के बाद यशस्विनी ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब वो बेहोश हो गया तो उसकी मां ने उसके गले में बाईं ओर चाकू से 2 से 3 बार वार कर दिया। इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझ जाने के बाद पुलिस ने यशस्विनी और उसकी मां हेमा बाई को गिरफ्तार कर लिया।